एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जो है झंडा फहराते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे गुजरात की सरकार जो है वो बिल्किस बानो बलात्कार कांड में कैसे जो है तमाम बलात्कारियों को जेल से रिहा करने का आदेश देती है। तो बिल्किस बानो बलात्कार कांड में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उनकी बहन के साथ हुआ, उनकी माँ के साथ हुआ, बच्ची की हत्या हुई, तमाम इस ढंग की जघन्य हत्या और बलात्कार की घटना हुई थी। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जितना कुकर्म करना है तो उसका कैसे किया जाए, उसको कैसे ढका जाए, तो वो तिरंगा का वोट में तमाम चीजों को वो कर रहा है। अब सोच लीजिए कि अब बलात्कारी भाजपा के विधायक लोग बलात्कारी पर केस नहीं हो, इसके लिए कठुआ वाले मामले में, कानपुर वाले मामले में तिरंगे लेके सड़क पर उतर जाते हैं। अब सोच लीजिए, ये जो है जितना देश बेचा जा रहा है, तमाम कार्यकलाप हैं जिनका आपको जो हमेशा तिरंगा का विरोध किया। जो लोग कहते थे कि तिरंगा जो है, तीन रंग जो है अशुभ है, आज वो कह रहे हैं कि तिरंगा के मालिक हम ही हैं। भाजपा आरएसएस के जो लोग हैं वो तिरंगा का हमेशा विरोध किए। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो देश की आजादी की लड़ाई में उनका एक भी शहीद नहीं है, एक भी आदमी भाजपा का नहीं है जिसको फांसी की सजा हुई है, एक भी भाजपा का आदमी नहीं है आरएसएस का जिसको गोली का निशाना हुआ हो। अब बेतिया में आप देखेंगे शहीदों की मूर्ति है, हर ब्लॉक में लिस्ट है कि कौन कौन लोग जेल गए हैं, सब पर पत्थर लगा हुआ है हर ब्लॉक में। उसमें आरएसएस का कोई आदमी नहीं मिलेगा, पूरे देश में खोजिएगा तो। आज जो देश को बेच रहे हैं, अंग्रेजों का उस समय लोग पक्ष लिए, वहीं कह रहे हैं कि हम देश के मालिक हैं। देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए तमाम लोगों में कांग्रेसी मिल जाएंगे, कहीं कम्युनिस्ट मिल जाएंगे, कहीं सोशलिस्ट पार्टी के लोग मिल जाएंगे, लेकिन आरएसएस का एक आदमी नहीं भेटेगा। वो भेटेगा इतिहास में, किताबों में, तो वो गद्दारी करता हुआ कि भगत सिंह के खिलाफ कहीं गवाही दे रहा है, कहीं किसी अशफाकुल्लाह खां से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ वो गवाही दे रहा है। तो इसी ढंग के लोग मिलेंगे, वो देश के मालिक बन जाएंगे और तिरंगा के मालिक हम हैं। तो ये जो है, ये तमाम जो उनका कुकर्म है उसको ढकने की कार्रवाई है। तो एक देश एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर में है, और हम लोग को अपनी खेती बाड़ी, रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, अब आप सोच लीजिए कि आप यहाँ स्कूल में मीटिंग कर रहे हैं, हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइवेट स्कूल में जो नाम लिखाएगा उसको सरकार पैसा देगी, आज जो सरकारी स्कूल में नाम लिखाएगा उससे पैसा लिया जाएगा। क्या मतलब हो, किसको फायदा पहुंचा रहा है? तो ये इस तरीके से समझिए, सब स्कूल को, कॉलेज को प्राइवेट बना करके गरीब लोग को शिक्षा से वंचित करना है, दलितों को शिक्षा नहीं देना है। तो ये तमाम वो काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, और इस स्थिति में हम लोग जो है इसका मुकाबला करना है, पार्टी को मजबूत बनाकर। सरस्वती विद्या मंदिर का दलित छात्र जो है वो स्कूल में जो घड़ा रखा रहता है राजस्थान में, उसमें मास्टर लोग के घड़े से वो पानी ले लेता है मटका से, तो उसको पीट पीट करके हत्या कर दिया जाता है कि ये मास्टर के द्वारा कि ये दलित जो है ये घड़ा छू दिया, मटका छू दिया। तो वो वहाँ के टीचर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के, आप जाएंगे उन स्कूलों में तो आप देखेंगे कि पूरा टीचर का साष्टांग दंडवत करना है, बच्चों को पूरा उनको पूजा पाठ पढ़ाया जाएगा, तमाम जो मनवादी व्यवस्था
की बातें होंगी उनसे उनको शिक्षित किया जाएगा और नागरिकों की जो बराबरी की आज़ादी का जो मामला है उसको ख़त्म करने की बात की जाती है। तो उस स्कूल में जो है दलित छात्र के साथ इस ढंग से ये वाक़या हुआ। तो बीजेपी देश को कहाँ ले जा रही है, सामाजिक तौर पे इसको देखना है, लेकिन वो अपनी इन तमाम चीज़ों की पर्देदारी के लिए वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों की पर्देदारी के लिए वो दलित समाज में से ही किसी को विधायक का टिकट देते हैं, किसी को एमपी का टिकट देते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमने जो है आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी महिला को, जिनका कोई आदिवासी के आंदोलन से, कोई आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई से, उनके न्याय की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक तरह से ठप्पा मोहर की तरह लोग को सामने करते हैं। जो भी दलित विधायक भाजपा के नाम पर जीतते हैं, आदिवासी के नाम पर उनको टिकट मिलता है, वो क्या करते हैं, वो एक भी आपको दलित का सेवा नहीं करते, एक भी जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, उनके पक्ष में नहीं खड़े होते, उन पर जुल्म अत्याचार तमाम चीज़ें चलती रहती हैं और उसको वो सामने करेंगे। कभी वो किसी को सामने करेंगे कि ये पिछड़ों के नेता हैं और वो काम क्या करेंगे, पूरा वो लोकतंत्र को खत्म करने का काम करेंगे। जो समाज में अब तक बराबरी की लड़ाई चलती रही है उस लड़ाई को खत्म करके और वो पूरी तरह से जो संविधान विरोधी काम है उसी की बात करेंगे। अब जैसे जेपी नड्डा आए हैं जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, वो अभी कुछ दिनों पहले पटना में आते हैं तो वो कहते हैं कि अब जितनी पार्टियां हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और केवल भाजपा हिंदुस्तान में रहेगी। तो कुल मिला के लोकतंत्र का तो नामो निशान मिटा देने की बात हो गई। जब कोई पार्टी रहेगी ही नहीं विपक्ष में तो जनता की आवाज को कौन उठाएगा। सरकार में जो पार्टी रहेगी, जो बीजेपी, तो पूरा अपना जो मन में आएगा सो करते रहेगी। तो उनके नेता वो तो कह रहे थे कि पिछड़ों के नेता हैं जेपी नड्डा, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, पिछड़े तो आज बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको हर चीज में बराबरी का मामला हो। सामाजिक लिहाज से हम बात कर रहे हैं अभी। तो एक इस ढंग का समाज में जो असमानता है वो पूरी चीजों को बीजेपी कायम कर रही है। महिलाओं के साथ असमानता, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, तमाम लोगों के साथ असमानता वाली बात है और संविधान को ताक पर रख करके ये कर रहे हैं। और कुछ लोगों को प्रतिनिधि के बतौर उस जाति के किसी आदमी को खड़ा करके नूपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उसने पूरा नफरत भरा बयान मुस्लिम समाज के खिलाफ और मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ दिया और उसको जो है जो वो बोली थी उसी को उसने YouTube पर दिखा दिया। अब आप बताइए कि उसका क्या उसमें दोष है। तो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि वो जो है जुबैर जो है जो उनका बयान दिखा दिया उसी को जेल में डालो। तो इस तरह से यहाँ कोई अपराध हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है, कुछ लूट खसोट हो रहा है, आप अगर उसका विरोध करते हैं तो आप पर ही केस हो जाएगा। मोदी राज में जो है इसी ढंग का तमाम चीज चल रहा है। तो लोकतंत्र का ये तो सफाया है कि आप न्याय के पक्ष में नहीं बोल सकते, आप संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, लोकतांत्रिक तमाम नियम कानून के हिसाब से नहीं चल सकते। यदि चलिएगा तो आप पर ही उल्टे मुकदमे होंगे। तो ये सरकार जो है ये से तमाम कामों को कर रही है। तो एक तरह से लोकतंत्र पर, संविधान पर तमाम इस ढंग के हमला इस सरकार ने किया है। और अभी जगह जगह देखेंगे कभी वे लोग गांधी की मूर्ति तोड़ते हैं क्योंकि वो
हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। मोतिहारी में उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। कहीं अम्बेडकर की मूर्ति को पेशाब करते हैं, कहीं अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, संविधान की रचना वो किए थे। तो ये तमाम तरह की बातें आज देश में चल रही है और देश एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है।